आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव बताया था कि एडजेक्टिव का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, उसके क्या कीवर्ड्स होते हैं, जिसको मैंने आपको उसके बारे में बताया था। एक्सरसाइज भी करी थी आपने उसकी। और एयरफोर्स में, नेवी में या कोई भी कंपटीशन आपका एग्जाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए एडवर्ब लेके आए हैं। एडवर्ब के बारे में जानेंगे, कुछ रूल्स को पढ़ेंगे और इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि वो आपके मोबाइल पर बना रहे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं। ठीक है, और रूल्स को भी समझेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा विजुअलिटी हो सकता है साफ ना आ रही हो, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें कि एडवर्ब ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि एलवाई अगर लग जाता है तो हमें एडवर्ब समझ में आ जाता है कि ये दिया गया वर्ड हमारा एडवर्ब है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक्सीडेंटली लिखा हुआ है ना, तो एक्सीडेंटली एलवाई लगा हुआ है तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है ना। इसी तरह से रेकलेसली लिखा हुआ है, स्लोपली लिखा हुआ है ना, लॉयली लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में क्वाइट भी हमारा जो है एडवर्ब है, ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, ऑकवर्डली लिखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे हमारे वर्ड हैं। मीन्स मेरा बताने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कि एडवर्ब का फॉर्मेशन किस तरह से देखने को मिलेगा, किस तरह के एडवर्ब हम पहचान लें कि ये दिया गया वर्ड हमारा एडवर्ब है। आगे कुछ रूल समझेंगे, रूल से और भी आपकी जो इमेज है वो क्लियर हो जाएगी कि एडवर्ब किस तरह से होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वर्ड हमारा एडवर्ब है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं रूल्स को। तो सबसे पहला हमारा जो रूल बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर हमें जो देखने को मिलता है, एन एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एलवाई। तो एलवाई लगा करके ज्यादातर हमें देखने को मिलता है कि एडवर्ब जो है बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में टू एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके हम एडवर्ब बना देते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे क्विक लिखा हुआ है, क्लियर है। अब क्विक लिखा है तो क्विक को अगर हमें क्या बनाना है, एडवर्ब बनाना है, तो क्या हो जाएगा, क्विकली। तो हमने देखा, सिंपली हमने देखा कि हमने इसमें एलवाई ऐड कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्यूटीफुल लिखा हुआ है। अब ब्यूटीफुल में देखिए हमारा जो, अब हम चेंज करेंगे इसको, अगर हम एडवर्ब बनाएंगे, ये देखिए दिए गए वर्ड हमारे सब एडवर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे एल तो लगा हुआ है लेकिन हमने एल और ऐड किया, एलवाई लगाया और ब्यूटीफुली हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में डेलिकेट दिया हुआ है। डेलिकेट में भी सिंपली डेलिकेट तो लिखा हुआ है लेकिन हमने एलवाई भी इसमें ऐड कर दिया और एडवर्ब बना दिया हमने, डेलिकेटली हो जाएगा। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है, सॉफ्ट। ओके, नेक्स्ट है केयरफुली, केयरफुल। अब केयरफुल है तो देखिए एफ्यूएल लगा है। मैंने आपको जब एडजेक्टिव बताया था तो मैंने बताया था कि फुल हमारा एक की वर्ड है, एक सफिक्स है, जिससे हमें पता चल जाता है कि दिया गया वर्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से ब्यूटीफुल भी दिया हुआ था, है ना। आगे अब इसको हम अगर चेंज करेंगे एडवर्ब में तो केयरफुली हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो है एल वाई ऐड कर देंगे, तो देखिए डबल एल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में चीयरफुल है। अब चीयरफुल में देखिए फिर इसमें फुल लगा हुआ है, दिया गया वर्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है और हमें बनाना है एडवर्ब, तो इसमें एल वाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे डबल एल हो जाएगा क्योंकि एक एल फुल वाला है और एल वाई हमने ऐड किया। ओके, नाउ नेक्स्ट अगले वर्ड पे आते हैं। तो देखिए स्लो लिखा हुआ है और स्लो से वर्ड बना स्लोली, एल वाई ऐड किया। फॉर्म बना है, फॉर्म से बना फॉर्मली। इसके बाद में एब्रप्ट है, एब्रप्टली हो जाएगा। और इसके बाद में हार्श है तो हार्श से क्या बन गया, हार्शली बन गया। ओके, इसके बाद में सैड है, सैड से वर्ड बना सैडली। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसकी जल्दी से एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके मोबाइल पे बना रहे और बिल्कुल नंबर सुनिश्चित कर ले आप इसका। नाउ नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज पे आते हैं, अगले रूल पे देखते हैं। नेक्स्ट रूल हमसे बोल रहा है समटाइम्स द एडजेक्टिव एंड्स इन वाई। तो कई सारे वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें जो एडजेक्टिव की जो एंडिंग होती है, एडजेक्टिव का जो लास्ट लेटर होता है वो क्या होता है, वाई होता है। इसके बाद में इन दीज केसेस रिप्लेस द वाई, उसमें वाई को हमें रिप्लेस किससे करना है, ठीक है, विद आई और इसके बाद में एड एल वाई, यानी हमें कुल मिला के क्या लगाना है, आई एल वाई, है ना। अब देखते हैं हम जो है इजी लिखा हुआ है। अब इजी लिखा हुआ है तो इजी को रिप्लेस किससे करेंगे, आई एल वाई से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वाई को हमने किससे रिप्लेस किया, आई एल वाई से। इसके बाद में नेक्स्ट है हैप्पीली, हैप्पी, और हैप्पी से वर्ड बना हैप्पीली, तो यहाँ पे एडवर्ब हमारा क्या हो जाएगा, हैप्पीली हो जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में हंग्री दिया गया है, हंग्री से वर्ड बना हंग्रीली। ओके, तो यहां पर भी देखा हमने क्या लगाया, आई एल वाई लगाया। क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में ब्रीजी दिया है, ब्रीजी से वर्ड बना ब्रीजली। ओके, इसके बाद में चियरी दिया है, चियरी से बना चियरली। ठीक है, तो यहां पे आपका वर्ड आ गया। नेक्स्ट है
अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा दिया गया है लकी। लकी से वर्ड क्या बना, लकली बन गया, ILY ऐड करना है केवल आपको। इसके बाद में एंग्री से बना एंग्रीली, हैवी से बना हैविली, इसके बाद कोजी से बना कोजली, और इसके बाद बजी से बना बिजली। ठीक है, ये वर्ड क्लियर हो गए, रूल भी समझ में आ गया होगा कि हमें वाई को रिप्लेस करना होगा ILY से, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट अगले रूल पर आते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये रूल आपको क्लियर रहे। नेक्स्ट आते हैं अगले रूल पे। नेक्स्ट रूल हमसे बोल रहा है कि इन सम केसेस, कुछ केसेस होंगे उनको समझिए, इन द एडजेक्टिव एंड्स इन LE। तो एडजेक्टिव जो एंड होता है वो किस में एंड होता है, LE पे, यानी LE पे फिनिश होगा। इसके बाद में एबल पर भी फिनिश हो सकता है, IB LE पर भी फिनिश हो सकता है। करना क्या होगा, इन दीज केसेस रिप्लेस द E, ठीक है, विथ Y, यानी E को हम किससे रिप्लेस करेंगे, Y से रिप्लेस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद में कुछ वर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स को समझिए आप। जेंटल दिया गया है, जेंटल दिया गया है, हमें किस पे फोकस करना है, E पे फोकस करना है। E पर फोकस करिए तो हमें E को हटाना है ना, और क्या लगाना है, Y लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जेंटल दिया गया है तो यहाँ पे E हटाया हमने, क्या हो गया, जेंटली हो जाएगा। देखिए हमने E जो है रिमूव कर दिया और Y को हमने ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में प्रॉबल लिखा है, प्रॉबल को जो हम चेंज करेंगे तो प्रॉबली हो जाएगा, LY लगा देंगे, E हटा देंगे। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में फैशनेबल है, तो देखिए यहाँ पे E लगा हुआ है, हटा दिया हमने, फैशनेबली कर दिया। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में रिस्पॉन्सिबल दिया है, रिस्पॉन्सिबली हो जाएगा। एलिजिबल दिया गया है, एलिजिबली हो गया। इसके बाद में इनक्रेडिबल दिया है, इनक्रेडिबली हो गया। ओके, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल जैसा हमने रूल पढ़ा है सेम उसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं और उसके कुछ वर्ड्स को देख रहे हैं। वर्ड को भी बहुत अच्छे से समझिएगा। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में टेरिबल है, टेरिबल से वर्ड बनाया टेरिबली, तो यहाँ पर भी देखिए हमने क्या E हटाया और LY को हमने ऐड किया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कैपेबल दिया है, कैपेबल से वर्ड बना कैपेबली। ओके, सुटेबल है, सुटेबली बन गया। इसके बाद में हॉरिबल है, हॉरिबल से क्या बना, हॉरिबली। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और क्लियर ये आपके मोबाइल पे बना रहेगा, और इसको एक बार जब एग्जाम से पहले आप जरूर इसको रिवाइज करके जाएं। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में अगले स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इफ द एडजेक्टिव्स एंड्स इन IC। अब ये एडजेक्टिव जो है वो आपका जब समाप्त हो, फिनिश हो IC पर, यानी लास्ट लेटर आपके क्या हो, I और C हो। ओके, तो आगे क्या करना है, देन ऐड ALLY, हमें क्या ऐड करना होगा, ALLY ऐड करना होगा। ओके, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, एंड यू नो इट वेरी वेल, एंड आई ऑलवेज टेल यू कि इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। इंग्लिश जो है वो अपवाद से भरी हुई है, तो अपवाद बिल्कुल जानना है, नहीं तो इंग्लिश का हमें अधूरा ज्ञान होगा, उसको बिल्कुल वो फिर डेंजरस और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ओके, तो क्लियर होनी चाहिए चीज हमारी। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है एक्सेप्शन क्या दिया है कि पब्लिक अगर हमारा वर्ड दिया गया है, ठीक है, तो पब्लिक का जो एडवर्ब हो जाता है वो पब्लिकली हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ALLY देखिए हमने नहीं ऐड किया, यहाँ पे केवल हमने क्या ऐड किया, LY ऐड किया। ओके, तो इस चीज को समझिएगा, ये आपको एक्सेप्शन बिल्कुल याद रखना है। ओके, आते हैं वर्ड पे, तो ट्रेजिक दिया गया है। ओके, ट्रेजिक जो वर्ड दिया गया है, ट्रेजिक को जो हम चेंज करेंगे एडवर्ब में, तो देखिए ट्रेजिक तो हमारा लिखा हुआ है, हमें देखिए IC जो वर्ड दिया था हमने लगा हुआ है, देखा हमने, और हमें ऐड क्या करना होगा, ALLY, जो कि हमने अभी पढ़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में ड्रामेटिक आपका लिखा हुआ है, तो ड्रामेटिकली हो जाएगा। इकोनॉमिक वर्ड दिया गया है, इकोनॉमिकली कर देंगे, और यहाँ पे अरिथमेटिक दिया गया है, अरिथमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद में आर्टिस्टिक दिया गया है, आर्टिस्टिकली हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में बेसिक दिया गया है, बेसिकली हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जेटिक, एनर्जेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक दिया गया है, स्ट्रैटेजिकली कर देंगे। होपफुली ये सारे वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में जियोमेट्रिक दिया गया है, जियोमेट्रिकली हो जाएगा। ओके, इसके बाद में एकेडमिक IC मिल रहा है, एकेडमिकली कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए IC लिखा हुआ है, ALLY हमने ऐड कर दिया। क्लियर, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए इसका, और इसके बाद में हम आगे की स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो रूल हमसे बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि फॉर एडजेक्टिव्स दैट एंड्स इन CAL। ओके, कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमारे किस में एंड होते हैं, CAL पे एंड होते हैं। तो उसमें हमें करना क्या है, जस्ट ऐड LY, हमें केवल LY ऐड करना है। ठीक है,
टू टर्न इट इनटू एडवर्ब। एडवर्ब बनाने के लिए हमें केवल ly उस पर ऐड करना होगा। नाउ अब इसके बाद में कुछ वर्ड देखें। केमिकल दिया गया है। अब केमिकल वर्ड में देखिए कि हमारा क्या लगा हुआ है, CAL लगा हुआ है। तो अभी मैंने क्या बताया कि CAL लगा होगा तो हमें केवल ly लगाना होगा और हमारा ये दिया गया वर्ड जो है एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केमिकली कर दिया। लॉजिकल वर्ड दिया है, लॉजिकल से वर्ड बना लॉजिकली। फिजिकल से वर्ड बना फिजिकली। इसके बाद में मैथमेटिकल दिया गया है और मैथमेटिकल से वर्ड बना मैथमेटिकली। म्यूजिकल, म्यूजिकल से वर्ड बना म्यूजिकली। ये वर्ड मुझे याद आता है म्यूजिकली, आपने देखा होगा कि बहुत जितने समय ट्रेंड पे है टिकटॉक, है ना। टिकटॉक का पहले जो नाम था वो म्यूजिकली नाम था, अब हो गया टिकटॉक। तो बिल्कुल उसको तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इधर भी फोकस करना है। आगे देखिए मेडिकल, मेडिकल से वर्ड बना मेडिकली। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में बायोलॉजिकल दिया है, बायोलॉजिकली हो जाएगा आपका वर्ड। ओके, नेक्स्ट आपका ग्रामेटिकल है तो ग्रामेटिकली हो जाएगा। ओके, एंड मैकेनिकल है तो मैकेनिकली कर देंगे। क्लियर। और इसके बाद में क्रिटिकल है, क्रिटिकल से वर्ड बन गया क्रिटिकली। तो देखिए बिल्कुल अबव जो हमने रूल्स देखा, जो रूल हमने समझा, उसी के कुछ वर्ड्स हमने देखे। होपफुली ये वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में सम एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म एज देयर एडजेक्टिव। जैसा कि एडजेक्टिव होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं सेम एडजेक्टिव के ही फॉर्मेट में हमारे एडवर्ब भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज हमारे नहीं होते हैं। वो कौन से वर्ड हैं, उन वर्ड को जान लेते हैं। तो अर्ली जैसे हमारा वर्ड है तो इसका भी सेम हमारा एडवर्ब अर्ली ही होता है। इसके बाद में डेली है, डेली का डेली ही रहेगा। क्लोज का भी क्लोज ही रहेगा। फ्री का फ्री रहेगा और लो का भी लो हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है लेट, लेट का लेट ही रहेगा। फार का फार रहेगा। फास्ट का फास्ट रहेगा। हाई का हाई रहेगा और लॉन्ग का लॉन्ग रहेगा। एनी प्रॉब्लम? और होनी भी नहीं चाहिए भाई, कितने, क्योंकि बहुत आसान है। रूल समझ रहे हैं, इसके बाद कुछ वर्ड देख रहे हैं, बिल्कुल इमेज क्लियर हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड दी गई है इसमें समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द एडजेक्टिव फॉर द एडजेक्टिव, द एडवर्ब फॉर द एडजेक्टिव। एडवर्ब जो है, एडजेक्टिव किसके लिए? गुड के लिए। गुड के लिए हमारा जो एडवर्ब क्या होता है, वो वेल होता है। एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा बेहतर है। तो देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैक इज अ गुड गिटारिस्ट। जैक जो है कैसा गिटारिस्ट है? गुड गिटारिस्ट है। तो आपको पता है कि अगर हम हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होता है? एडजेक्टिव फाइंड आउट हो जाता है ना। अब हमें अगर एडवर्ब चाहिए तो गुड नहीं होगा, गुड का क्या हो जाएगा? वेल हो जाएगा। जैसे अब इसी को हम एडवर्ब के रूप में चेंज करना चाहें तो देखिए मैंने लिखा था जैक इज अ गुड गिटारिस्ट। अब यहां पे क्या हो जाएगा? जैक प्लेज द गिटार वेल। तो जैक जो है बहुत अच्छी तरह से गिटार बजाता है ना। तो बहुत अच्छी तरह से यानी हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो वेल हमारा क्या है? एडवर्ब है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला एग्जांपल समझते हैं। सी इज अ गुड डांसर। तो कैसी डांसर है? अच्छी डांसर है। तो यहाँ पे गुड हमें पता चला कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। हमें एडवर्ब फॉर्मेट में चाहिए तो इसका मतलब सी डांसेस वेल, वो बहुत अच्छी तरह से डांस करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अक्षय इज अ गुड स्टूडेंट। ओके, अक्षय कैसा स्टूडेंट है? अच्छा स्टूडेंट है। तो हमें पता चला गुड हमारा एडजेक्टिव है। अब एडवर्ब की बारी आती है तो अक्षय, ठीक है, स्टडीज वेल। अक्षय जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। ठीक है, या पढ़ता है। तो यहाँ पे इसका मतलब वेल हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। 3 एग्जाम्पल से ये रूल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कुछ वर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ एडजेक्टिव रखे हुए हैं। अब जो पिछले रूल्स आप पढ़ चुके हैं, अगर वो आपके दिमाग में हैं तो इन वर्ड्स के भी आंसर आप बड़े आसानी से दे सकते हैं और बिल्कुल आपको आंसर देना भी है। ओके, तो चलिए एडजेक्टिव को हमें एडवर्ब में चेंज करना है, इन वर्ड्स को हमें देखना होगा। तो सबसे पहला वर्ड दिया गया है डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक को अगर हम चेंज करेंगे तो डोमेस्टिकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेस्टिकली। तो चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब डोमेस्टिकली है तो TICALLY, यही तो हो जाएगा ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में रिवर्सिबल दिया है। और आपको पता है कि जब ई दिया जाता था, IBLE ABLE, तो ई हटा देते थे, है ना। और क्या लगाना होता था? LY ऐड करना होता था। तो ई हटा दीजिए और LY ऐड कर दीजिए, ये तो हो जाएगा ना। तो रिवर्सिबली हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्रेजी।
अब क्रेजी को हमें चेंज करना है तो क्रेजली हो जाएगा, CRAZ। अब Z के बाद में क्या हो जाएगा, ILY, ये हमारा बन जाएगा एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में रेडिकल दिया है। अब रेडिकल जो वर्ड है तो इसमें रेडिकल को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RADICALLY। तो रेडिकल में हम जो है LY ऐड कर देते हैं, रेडिकल ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में वाइड है। अब वाइड का क्या हो जाएगा, तो वाइड का देखिए सेम रहता है, वाइड का वाइड ही रहता है। ओके इसके बाद में नेक्स्ट है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट का हमारा सिंपल आप देखते हैं कि LY लगाने से हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट का क्या हो जाएगा, सॉफ्टली हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगले वर्ड को देखते हैं। सिंपल दिया गया है, सिंपल से वर्ड जानते हैं, सिंपल से क्या बना, सिंपली बन गया। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली। ओके नेक्स्ट वर्ड ब्यूटीफुल दिया है। अब ब्यूटीफुल से क्या बनना, तो बिल्कुल ये वर्ड हम पहले देख चुके हैं। तो ब्यूटीफुल का जो वर्ड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुली, ये तो वर्ड हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल वर्ड आपके समझ में आ गए होंगे, आ गए हैं ना। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ लीजिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल आपको एग्जाम में बिल्कुल बेस्ट करना है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। ओके आगे चलते हैं। ये फिर एक एक्सरसाइज आ गई, कुछ FIB के रूप में है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे करा हुआ है कि ये कुछ वर्ड ऊपर मैंने दे दिए हैं, कुछ एडवर्ब दे दिए हैं। अब आपको समझना होगा कि कौन सा एडवर्ब कौन से ब्लैंक पे आएगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज पहले भी करी होगी आपने, और बिल्कुल अगर करी है तो बिल्कुल देर किस बात की, जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है तो देखिए हमारा, देखिए सी टॉक्स, टॉक मीन्स क्या होता है, बात करना होता है। सी टॉक्स सो, अब किस तरह से बात करती है, तो बहुत ही ज़्यादा, यू कैन हियर हर फ्रॉम माइल्स अवे। तो बहुत दूरी भी होंगे ना आप, तब भी उसकी आवाज़ को इतना सुन लेंगे क्योंकि वो इतना तेज बोलती है ना, यही तो निकल रहा है। अब तेज की सेंस में तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम जो वर्ड दिए गए हैं, सडनली, केयरफुली, क्विकली, सॉफ्टली, ये तो हो नहीं सकता। तो पहले का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाउडली। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लाउडली कर देंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इसके बाद अगले में आते हैं। तो लेट्स वॉक, लेट्स वॉक। अब आई डोंट वांट टू बी लेट, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स वॉक, इसका मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। अब जल्दी जल्दी चलने की बात होगी तो फिर यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा वर्ड आ जाएगा क्विकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, क्विकली हो गया। क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में टॉक, इसके बाद में द बेबी स्लीपिंग। अब बेबी स्लीप कर रहा है, ठीक है, तो फिर तेजी से बात नहीं कर सकते ना, नहीं तो बेबी जग जाएगा, और बेबी जग जाएगा तो फिर सुलाना बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, टॉक, और टॉक कैसा, ठीक है, तो यहाँ पे केयरफुली नहीं होगा, सडनली नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्टली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉफ्टली। ओके तो ये सॉफ्टली हो गया। अब इसके बाद में ही वॉकड, इसके बाद में ऑन द आईसी पेमेंट, ठीक है। इसके बाद बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू स्लिप एंड फॉल। तो इसका मतलब वो अगर स्लिप एंड फॉल नहीं होना चाह रहा है तो इसका मतलब उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चलना पड़ेगा, केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ का ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, केयरफुली आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केयरफुली कर देंगे। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन दिया है, इट स्टार्टेड रेनिंग, और अचानक से क्या होने लगी, बारिश होने लगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सडनली कर देंगे। ओके तो सडनली हो गया। तो क्लियर है, बड़े ही आसान से क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। ओके तो बिल्कुल एडवर्ब की दिक्कत बिल्कुल सॉल्व हो गई है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अब आगे होने वाली नहीं है आपको। और आई होप कि ये वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव था, पूरी तरह से समझ में आया। अगर समझ में आ गया है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे बिल्कुल समझ में आ गया हमें। ओके तो बस इतना ही रखते हैं आज, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। जय